और रांची में जमीन घोटाले पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रांची के पूर्व डीसी समेत कई लोगों का ठिकाना होठबार जेल बन गया है। ऐसे में बीजेपी ने राज्य भर में जमीन बंदरबाट का सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने अब पलटवार किया है। झारखंड की जमीन बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ जमीन से जुड़े कानून के कारण कई तरह से प्रतिबंध है। इसीलिए सीएनटी या एसपीटी कानून से फ्री जमीन कम है। इसलिए गाहे बगाहे या तो दबंगई से या फिर सिंडिकेट बनाकर धड़ल्ले से जमीन की लूट होती रही है। यह किसी एक सरकार का मामला नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि वर्तमान हेमंत सरकार में जमीन को कथित लूट राजनेता और अधिकारियों की मिलीभगत से होती रही है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, जांच से सब साफ हो जाएगा। 3 साल की सरकार हुई है, तब से लैंड स्कैम, जमीन घोटाला इस प्रदेश में गंभीरता से हुआ है और उसमें पॉलिटिशियंस, नौकरशाह और बिचौलियों का खेल हुआ है। सीबीआई की जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी में होगा। झारखंड में जमीन को लेकर हमेशा विवाद होते रहे हैं। यहां तक कि अब स्मार्ट सिटी परिक्षेत्र में आने वाले भूखंड में भी कथित रूप से सिंडिकेट के माध्यम से जमीन की बिक्री हुई है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि यह इस सरकार में नहीं बल्कि पहले की रघुवर सरकार में यह सब मामला हुआ था। बीजेपी चाहती है तो जमीन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को कहे। रघुवर दास जी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपके सवाल से प्रतीत होता है कि दीपक प्रकाश जी रघुवर दास जी के बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सवाल उठा रहे हैं तो उनके केंद्र में सरकार है, वो यहाँ क्या मांग कर रहे हैं, वहाँ मांग करे। बाकी ईडी के लिए मांग कर रहे थे क्या? ईडी की सूचना तो सब लोग अपने आप देते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के संदर्भ में भी बता दिया है कि कहाँ तक उनका दायरा होना चाहिए। सीबीआई जांच हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। अगर किसी को कोई तकलीफ है, सिर्फ राजनीतिक पीड़ित व्यक्ति के लिए नहीं होगा। जनता जहां पर पीड़ित है, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कहां कोई मना करेगा, और मना करेगा इसका मतलब वो जमीन घोटाले में शामिल है। वैसे जमीन की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था। देवाशीष गुप्ता के नेतृत्व में बनी कमेटी की रिपोर्ट कहां गई, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। जानकार बताते हैं कि अगर जमीन घोटाले की जांच कराई जाए तो विभिन्न दलों के राजनेता और सरकार के कई अधिकारी फंस सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की मांग का क्या होता है। सीबीआई तो केंद्र सरकार की एजेंसी है। कैमरामैन गुड्डू के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और एक बार फिर हमारे साथ लाइव राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, ऐसा लग रहा था कि राजनीति अपने अनुसार तोल मोल के साथ होती है। कभी यही राजेश ठाकुर कहते हैं कि ईडी किसी राज्य में घुसे, इसको लेकर राज्य सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिए। वहीं फिर दूसरी तरफ जब दीपक प्रकाश का बयान आता है कि ईडी से जांच होनी चाहिए, झारखंड में बहुत सारे जमीन घोटाले हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आपके पास ईडी सीबीआई है, केंद्र की एजेंसी है, आप जांच क्यों नहीं करा लेते? दिक्कत क्या है किसी को? देखिए, चूंकि झारखंड बने 22-23 साल हो गए हैं और जमीन के मामले में यह राज्य जो है काफ़ी संवेदनशील रहा है, क्योंकि यहाँ पर जमीन से जुड़े कानून भी हैं। कानून की धज्जियां उड़ाकर बहुत सारे आप लैंड जो है भूखंड है वो बेचे गए, खरीदे गए। तो ये एक बड़ा स्कैम है। आप देखिए कि जमीन घोटाले में ही अभी आईएएस छवि रंजन जेल में बंद है। कैसे खरीदा जाता है जमीन को, पुराने दस्तावेज निकालकर, किसी की रैयती जमीन है उसे उसका म्यूटेशन किसी दूसरे के नाम पर हो जाता है। तो एक बड़ा गिरोह इसमें काम करता है, जो आपको 1932 से पहले के खतियान भी अगर आप उसे मैनेज करते हैं तो उससे पहले का खतियान आपके पूर्वजों के नाम से निकाल कर बना देगा। कैसे बना देगा ये उन्हें पता है। तो बीजेपी के अध्यक्ष लगातार पिछले कुछ दिनों से यह कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी परिक्षेत्र जो है वो 656 एकड़ में जो ये स्मार्ट सिटी रांची है, वहाँ पर भी एक सिंडिकेट के माध्यम से जमीन जो है वो पौने दाम पर बेची गई है और इसमें
कोई न कोई लाभान्वित हुआ है, सरकार हुई है या सरकार के लोग इसमें शामिल है। तो ये बातें वो लगातार कह रहे हैं। इसके अलावा रांची के कई क्षेत्रों में जीएम लैंड वगैरह को बेच दिया गया, जो लैंड डॉक्यूमेंट्स है उसमें टेम्परिंग करके उसे बेच दिया गया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ये तो रांची की बात हुई। रांची से बाहर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जहां जमीन से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करके बहुत सारे अधिकारी, राजनेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन्होंने खरीदे हैं। ऐसे भी साक्ष्य पहले से हैं। बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच कराने के लिए, चूंकि भूमि जो है वो राज्य सरकार का विषय है और सीबीआई की अनुशंसा राज्य सरकार के चाहिए, तभी सीबीआई इसे टेकअप करेगी सामान्य रूप से। वैसे अगर किसी कोर्ट का आदेश आ जाए तब तो वो इसकी जांच करना शुरू कर देगी, क्योंकि अगर कोर्ट आदेश दे देता है कि जमीन के घोटाले के संबंध में जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, तो फिर वो सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है। मामला क्या है कि यहाँ पे जब से झारखंड बना तब से जमीन जो है सोने के भाव बिक रहे हैं। पहले जो जमीन सामान्य दर पे उपलब्ध थे, लेकिन अब वो करोड़ों की संपत्ति बन गई है। ऐसे में आप देखें कि आपराधिक घटनाएं भी होती रही है। राजेश ठाकुर ने कहा है कि न सिर्फ 3.5 साल, चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि इस सरकार में, हेमंत सरकार में 3.5 साल में जमीन की बहुत सारी कथित रूप से लूट हुई है, इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। जबकि राजेश ठाकुर कहते हैं कि नहीं, जांच तो होनी चाहिए। अगर बीजेपी चाहती है, केंद्र में उसकी सरकार है, उसकी एजेंसी है, वो कहे कि इसकी जांच हो, लेकिन किसी ऐसा नहीं कि टारगेट करके हो। 3.5 साल नहीं, बल्कि पूरे इस झारखंड बनने के बाद से जो भी है हुए हैं मामले, उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3.5 साल में और किसी को टारगेट करके कि ये विरोधी हैं, इनके खिलाफ मामला हो जाए, जैसा कि कांग्रेस या जेएमएम के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि टारगेट करके ईडी के इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। तो बात यही है कि सीबीआई जांच से कोई पीछे नहीं हट रहा। जमीन घोटाला हुआ है, किसने लिया है, नहीं लिया है, कौन अधिकारी शामिल है, सरकार है, नेता है शामिल है, वो सभी जांच करने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जेएमएम के नेता भी कह रहे थे सीबीआई जांच अगर होती है तो पूरे झारखंड बनने के बाद से, क्योंकि अधिकांश समय बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार रही है, तो पूरे टेन्योर की जांच होनी चाहिए आरंभ से, यानी साल 2000 से लेकर अब तक जितने भी घोटाले हुए उसकी जांच होनी चाहिए। जबकि बीजेपी का कहना है कि इस सरकार में, यानी 3.5 साल के इस दरमियान में जो घोटाले हुए उसकी जांच होनी चाहिए। जांच कराने के लिए सभी सहमत है, सभी कह रहे हैं कि हाँ जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का कुछ अलग तर्क है और जेएमएम कांग्रेस का अलग है। तो बेहतर है, अगर उपयुक्त लगता है सरकार को, तो इसकी जांच कराने के लिए सीबीआई को अनुशंसा कर सकती है और पूरे झारखंड बनने के बाद से, यानी 22-23 साल में क्या हुआ है, जमीन की कैसे बंदरबाट हुई, खरीदारी हुई, माफियागिरी हुई, किस तरीके से जमीन से जुड़े कानून का उल्लंघन करके उसे बेचा गया है, इन सब की जांच हो सकती है। लेकिन ये इतना लिटिगेटेड मामला है कि इसका सामान्य रूप से हम विश्लेषण नहीं कर सकते कि कौन कहाँ कैसे किया। एक एसआईटी का भी गठन हुआ था देवाशीष गुप्ता में, जिसमें आदिवासी भूमि के जो खरीद बिक्री के मामले की जांच करने के लिए, वो रिपोर्ट अब तक कहाँ है, नहीं है, उसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं है कि उस कमेटी ने क्या अनुशंसा की, क्या कहा, सरकार को क्या सुझाव दिया, यह सब भी स्पष्ट नहीं है। तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि जमीन की खरीद बिक्री के मामले की जांच अगर सीबीआई करना चाहती है तो उसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी होगी। बीजेपी के कहने से नहीं होगा, जब तक कि कोई एक, चूंकि ये लैंड जो है स्टेट का विषय होता है, उसमें राज्य सरकार चाहे तो इसकी जांच करवा सकती है। जेएमएम भी तैयार है और कांग्रेस भी। मतलब अगर कहा जाए राजेश, तो जो जमीन घोटाले हुए हैं और जिस तरीके से राजेश ठाकुर और दीपक प्रकाश कह रहे थे, यानी भ्रष्टाचार से हर कोई लड़ना चाह रहे हैं, पब्लिक के बीच दिखा भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर कोई भी नहीं तैयार है। मतलब अगर राजेश ठाकुर कह रहे हैं तो कह रहे हैं पूरे 20 साल का आप कर लीजिए, 22 साल का जब से झारखंड बना है। दीपक प्रकाश कह रहे हैं नहीं, इस सरकार में जो हुए हैं सिर्फ उनका कीजिए। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, और रिपोर्ट जो आया
देवाशीष गुप्ता का, वो भी आज तक ढका हुआ। यानी सब लोग अपने अपने तराजू से तौल कर और अपने हिसाब से अपने राजनीति को देखते हुए सब लोग डिसीजन ले रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या दिक्कत है, जांच करवाना चाहिए, इससे तो जनता का ही फायदा होगा। देखिए, जनता का फायदा होगा ये सभी मानते हैं, लेकिन चाहते शायद कम है। उनकी जिजीविषा इतनी नहीं है कि जनता को राहत मिले। आप सर्किल ऑफिस जाकर देख लें, रजिस्ट्री ऑफिस जाकर देख लें, आपको सब पता चल जाएगा कि लोग कितने परेशान रहते हैं। अपनी रईयती पूर्वज की जमीन का म्यूटेशन कराने में उन्हें पसीना छूट जाता है, हर जगह पैसे की मांग होती है, ऐसे आरोप लगते रहे। कई ऐसे ये सरकार के लोग भी मानते हैं कि कहीं न कहीं अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई काम आसानी से नहीं हो पाता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आप जमीन के संबंध में जो दस्तावेज होते हैं, तो जिसके पास डीड है, किसी के पास 2-3 डीड है, एक जमीन की रजिस्ट्री 2-3 लोगों को हो जाती है। तो रजिस्टर 2 में जिस प्रकार से मेंटेनेंस होना चाहिए कि राम की जमीन अगर श्याम खरीदता है तो श्याम के नाम से तुरंत म्यूटेशन हो जाना चाहिए। बिहार सरकार ने ये कानून बनाया है कि जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री होगी और वह स्वतः उसका म्यूटेशन हो जाएगा, ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा, और यह वहीं पर पता चल जाएगा कि जमीन जो खरीदने वाला है या बेचने वाला जेन्युइन है कि नहीं। खरीदने वाला तो जेन्युइन होता ही है, लेकिन जो बेचने वाला है उसके नाम से जमीन है या नहीं। तो ये सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। आप देखिए कि यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम भी है, बावजूद इसके देखेंगे बहुत सारे झारभूमि.com में आप देखें कि बहुत सारी परेशानियां हैं। लोग रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें जो नाम है या जमीन के जितने रकबा है, सब चीजों का रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण है कि जब कोई रसीद कटाने जाता है तो वो डाउनलोड होता ही नहीं है, वो एरर मारता है। कहीं न कहीं पहले भी मोरल ऑफ स्टोरी बोला जाए तो भ्रष्टाचार हुए हैं झारखंड में, इसको लेकर अब जांच करवाने की जरूरत है, और जो जमीन की खरीद बिक्री है उसको लेकर कानून भी दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि कोई भी अधिकारी, मंत्री या कोई भी नेता हो इस तरह के जमीन घोटाले जैसी चीजों को अंजाम ना दे सके। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।